तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हमने ट्रेड करा था। 3-4 दिन बाद मैंने ट्रेड कराया। आज आपको पता है लास्ट वीक हमारा काफ़ी अच्छा खासा लॉस हुआ था। और मार्च एक ऐसा महीना रहा है मेरे लिए जो 4 दिन मैंने ट्रेड कराया और चारों दिन लॉस ही हुआ है। प्रॉफिट नहीं हुआ है। आई थिंक एक दिन प्रॉफिट हुआ था सिर्फ 4600 का। बट जिस तरह की मार्केट चल रही है, मतलब एक्सपायरीज वाले दिन जो आखिरी 1 घंटा है वहाँ पे कोई खास मूव नहीं आ रहा। अगर आप देखोगे तो आज भी मार्केट दिख रहा है हमें कि हाँ ऊपर गया है। लेकिन जितना जो कैंडल्स की विक्स देख रहे हो आप, ये जो जितनी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक होता है ना वन फ्लो में मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, इस तरह का जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम मार्केट में नहीं दिख रहा। लेवल्स की बात करूँ, अगर सबसे पहले सेंसेक्स की एक्सपायरी थी आज, तो उसकी बात कर लेते हैं। लेवल्स की बात करूँ तो हमारे लेवल्स मार्केट गैप डाउन खुला। तो लेवल्स का कोई मतलब ही नहीं आया था। मैंने आपको बताया है वैसे तो नॉर्मली कि गैप डाउन अगर नीचे ओपन हो, ऊपर जाके हमारे लेवल के नीचे अगर दोबारा आए, जो कि मार्केट ने यहाँ पे करा, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। सेकंड टाइम मैं आपको हमेशा मना करता हूँ, फर्स्ट टाइम ही चलता है तो सेकंड टाइम ले भी रहे हो आप ट्रेड, तो आधी क्वांटिटी में लेना चाहिए। बट यहाँ पे भी मार्केट में लास्ट में आप बहुत ज़्यादा, मतलब ये आप देखोगे 2 बजे से ऑलमोस्ट 3 बजे तक एक रेंज बना ली मार्केट ने। 74,000 से मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रेंज में। आखिरी जो वीक था वहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था, 100 पॉइंट की रेंज में घूमा है। लास्ट में 74,000 का इंडेक्स 100 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है। तो समझ रहे हो, 10% भी नहीं है ये, 1% भी नहीं है। ये 0.01% का मूवमेंट है। अब 0.01% का मूवमेंट आ रहा है 74,000 के इंडेक्स में, तो वहाँ पे आप पैसे कैसे कमा सकते हो। हालांकि आज कहीं ना कहीं मैं एक पॉइंट पे 3500 के प्रॉफिट में था। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आदत रहती होती है ना कि आप छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, जैसे मैंने ज़्यादा पैसे नहीं डाले थे आज। 4 हज़ार तो ऑलरेडी माइनस में चल रहा था, तो मतलब मैंने 10 हज़ार के आसपास का कैपिटल रखा था, ज़्यादा ऐड नहीं करे थे। बट अल्टीमेटली वहाँ पे भी पहले प्रॉफिट हो गया था 35%। बट छोटे पैसे से बड़े पैसे कमाने की वो जो चुल है मेरे अंदर, पता नहीं क्या है वो मैं धीरे धीरे छोड़नी ही पड़ेगी वो, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे एक चीज़ समझ में आती है, बड़े पैसे से ज़्यादा पैसा जल्दी बन सकता है रहता है छोटे पैसे से बड़ा पैसा। तो वो चीज़ है। तो आज भी लॉस हुआ है हमें, कोई बात नहीं। देखते हैं, हम थर्सडे को एक्सपायरी पे ट्रेड करेंगे। थर्सडे तो आई थिंक, आज थर्सडे होली तो नहीं है। आज है 11, नहीं 13 को आई थिंक मार्केट खुलेगा। पता नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट हॉलीडेज, 13 को कोई बंद ना हो। नहीं, 14 को बंद है, 13 को तो हमारी एक्सपायरी होगी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बात कर लेते हैं हम अपने आगे, कल क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट में कहीं ना कहीं अगर बायर आने हैं, एक बार डेली चार्ट खोल लेता हूँ। तो यहीं से या तो एम एन पैटर्न बनेगा या एम पैटर्न बनेगा। मैंने आपको कल दिखाया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था, या तो एन पैटर्न बनेगा, उसके लिए ये बॉटम टूटेगा, या फिर यहाँ से हल्का सा घूम के मार्केट दोबारा इसके हाई के ऊपर निकालेगा, तो यहाँ बाइंग की अच्छी पोजीशन बनेगी। तो अभी के हिसाब से जिस तरह की मार्केट में गैप डाउन के बाद रिकवरी आई है, प्लस जो ये दो कल की क्लोजिंग है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी भी ऊपर की साइड जाते हुए दिख रहा है। तो अगर हम देखें तो 22,522 के आसपास क्लोज है, तो 22,550 मतलब बेसिकली ये जो जोन है 22,600 के आसपास का जोन, इस जोन ब्रेक होगा तो मार्केट में फिर से एक बड़ी सी हमें बाइंग की कैंडल देखने को मिल सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। हाँ, बट आज का लो है, अगर आज का लो अगर कल टूट के क्लोज हो जाता है इसके नीचे, तो कहीं ना कहीं फिर से हम 22,000 की तरफ जा रहे हैं। तो ये दो आपके फ्लिप लेवल्स होंगे। अगर मैं 15 मिनट की बात करूँ तो हमारे स्पेसिफिक लेवल्स क्या रहेंगे कल के। बाइंग की बात करें अगर, तो बाइंग में हम 550 का जोन रख सकते हैं या 600 का जोन रखते हैं। 610 के ऊपर बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा बेसिकली 650 के आसपास। और ये जो गैप्स है ना, आई थिंक ये गैप्स मार्केट फिलने करने आएगा एक बार। बहुत बड़ा टारगेट आ रहा है, लेकिन हम सेकंड टारगेट रखेंगे अपना 710 तक का, तो 100 पॉइंट हम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। सेलिंग में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो बाइंग जब भी इतनी छोटी छोटी के अंदर से जाती है ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग की जगह सेलिंग आने के चांसेस रहते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक तरह से वेस्ट पैटर्न बना रहा है। अगर आप यहाँ पे बेयरिश फ्लैग भी देख सकते हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आ सकता है। तो इसके लिए हमें ऐसा नहीं कि ब्रेक डाउन होते ट्रेड कर देना है, ब्रेक डाउन के बाद हमें प्रीवियस स्विंग का वेट करना है। तो 22,420 का जोन रहेगा, तो इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो आप। टारगेट आपके रह सकते हैं, फर्स्ट टारगेट 377, सेकंड टारगेट हमारा आज के लोग से थोड़ा सा पहले 320 तक के टारगेट पे जा सकते हैं। तो 100 पॉइंट आपको नीचे मिल सकते हैं, 100 पॉइंट आपको ऊपर मिल सकते हैं। बट अगेन, लेवल आए तभी ट्रेड करना है, उससे पहले रैंडम ट्रेड नहीं करना है। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ मैं आज। नॉर्मली बैंक निफ्टी पता नहीं कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में तो अच्छी खासी क्योंकि एक रेंज बनी है, तो रेंज के ऊपर नीचे ही आप शो खेल सकते हो। अगर मैं इसकी रेंज का हायर रेंज मार्क करता हूँ, 4838 है, बट हमेशा हम 48,080 के ऊपर बाय करते हैं, जैसे कि आपको पता है। इसके ऊपर आपको 48,265 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट गैप फिलिंग का हो सकता है 171,265। ठीक है। सेलिंग करनी है अगर, तो सेलिंग में हम इस वीक को इग्नोर करते हैं। हम 750 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 746।
टारगेट आपके क्या रह सकते हैं यहाँ पे? देखो बहुत बड़ा सपोर्ट है ये, क्योंकि इससे पहले मार्केट बहुत पहले आया था इन लेवल्स पे। अगर ये टूट जाता है तो आई थिंक एक बहुत बड़ा फॉल दोबारा से आ सकता है बैंक निफ्टी में। अगर यहाँ पे देखें तो टारगेट इस कॉइन पॉइंट चार्ट के हिसाब से 47,500 तक के आएंगे। तो अगेन फर्स्ट टारगेट आप रखोगे अपना 630 के आसपास का, सेकंड टारगेट आपका होगा 48,500 के आसपास का। तो अगेन बैंक निफ्टी में भी थोड़ा अच्छा सेटअप है, बट अगेन पॉइंट वही है, देखो बैंक निफ्टी की प्रीमियम हाई है, तो आपको वहाँ पैसा लगाना पड़ेगा अगर आपको पैसा कमाना है वहाँ पे। ठीक है, बाकी सेंसेक्स तो हम मंडे ट्यूसडे ही करते हैं, तो वहाँ पे कुछ बात करने के लिए है नहीं। बट अगेन मार्केट देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है। आई नो पैसा कमाना मुश्किल हो रहा है, मूवमेंट थोड़े से वियर्ड हो रहे हैं, बट यही है। अब देखो इसमें ही आपको अपनी कोई स्ट्रैटेजी निकालनी पड़ेगी और इसी को से करना पड़ेगा। या फिर आप क्रिप्टो में आ जाओ, क्रिप्टो में आप अच्छे मूव पकड़ सकते हो, लेकिन क्रिप्टो भी इतना आसान नहीं है जितना लोग बताते हैं। आपको लोग बहुत बोलते होंगे अकाउंट खुलवा लो क्रिप्टो में, प्राइस एक्सचेंज काम करता है, ये काम करता है। क्रिप्टो का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको BTC का एग्जांपल दिखाऊँ, क्रिप्टो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं 81,300 से 79,000, मतलब 2,000 पॉइंट का मूव कितने मिनट में? 40 मिनट में। फिर दोबारा से 40 मिनट में यहाँ पे 2,000 पॉइंट का मूव। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इतनी वॉलिटिलिटी है, तो इतना आसान नहीं है। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, चैनल को इसी सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।